4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने आपको लगभग 10 या 15 दिन पहले एक खबर बताई थी। मौका अगर होगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं कि किस प्रकार से दक्षिण को अलग थलग करने की भारतीय जनता पार्टी की नीति ने रूप ले लिया। अब बात यह है दोस्तों कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके कानों में पड़ चुका है कि वो मीटिंग करने वाले थे। 7 मुख्यमंत्री, यानी कि अपने आप को अगर लगा दिया जाए, यानी कि स्टालिन अगर खुद हो तो 8 मुख्यमंत्री एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं 22 मार्च को। और 22 मार्च को इकट्ठा होने के बाद क्या ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री भी होता, यहाँ मध्य प्रदेश का भी होता, यहाँ राजस्थान का भी होता, लेकिन गैर भाजपा जितने भी मुख्यमंत्री हैं और ख़ास करके दक्षिण के, वो अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो ये एक चिंता का सबब है। क्यों हो रहे हैं? वो फेडरल निज़ाम जो हमारे देश में बना हुआ था, ज़बान के नाम पर लिमिटेशन, डिलिमिटेशन के नाम पर, जिसको तोड़ा जा रहा है। जब दक्षिण का किला भारतीय जनता पार्टी, मोदी और आरएसएस फतेह नहीं कर पाई और ये नहीं कर पाई कि वहाँ पर अपनी सरकारों को बना ले या अपना कोई वजूद वहाँ इकट्ठा कर ले, तो अब आकर के एक नया काम ऐसा हो गया दोस्तों कि मुझे मजबूरन आपको 65 और 66 की भी याद दिलानी पड़ेगी, जब जबान के नाम पर 70 से लोगों को ज़्यादा का वहाँ पर हत्या हो गई थी आपस में दंगे के दौरान। चूँकि ज़बान को थोपना, अपने बातों को थोपना, अपनी आरएसएस वाली सोच को थोपना, ये तो दरअसल हिटलर की याद दिलाता है। हिटलर का जो जर्मन का राष्ट्रवाद था दोस्तों, वो यही था, एक ज़बान, एक कपड़ा, एक खाना। ये नहीं होता है। दक्षिण के लोग शक्ल से अलग, वेशभूषा से अलग, उत्तर के लोग अपने लहजे से अलग। आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों? बड़ी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर यह है कि स्टालिन ने जो मुख्यमंत्री को इकट्ठा किया है या करने जा रहे हैं, वो किसके खिलाफ करने जा रहे हैं? वो दरअसल ये बताना चाहते हैं कि दरअसल हमारे ऊपर जो हिंदी थोपी जा रही है और डिलिमिटेशन का जो तलवार हमारे सर पर लटका दी है, हमने तो नेशनल यानी कि केंद्र के कहने से अपनी जनसंख्या को घटाया था। अब अगर उत्तर की जनसंख्या बढ़ गई है, उसी के हिसाब से वो सीटें बढ़ाना शुरू कर देंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व क्या रह जाएगा? बात बिल्कुल सोचने वाली है। उन्होंने पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दिया। केरल नंबर 1 चल रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार आप 1200, 1300 और 800 डॉलर पर प्रति ईयर पड़े हुए हैं और वो लोग 4000 से ऊपर पहुंच गए। और पूरे देश के अंदर पर कैपिटा इनकम को वो सही करने में सहायक होते हैं। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि 39-38 सीटों में उनकी तो रह जाएंगी 30 और उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी 80 से 128 या 90 या 100। बिहार की बढ़ जाएंगी। मतलब तमाम दक्षिण की, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो, ये तमाम जगहों की आप लोकसभा सीट करके खाली हिंदी ही पट्टी से अपना जो है, मैं कह सकता हूं कि बहुमत साबित करने की अगर कोशिश करेंगे तो उनका औचित्य क्या रह जाएगा? देश की जीडीपी में जब स्टालिन रोल अदा कर रहे हैं, देश की जीडीपी में जब केरल रोल अदा कर रहा है, आंध्र प्रदेश रोल अदा कर रहा है, महाराष्ट्र रोल अदा कर रहा है, तो आप ऐसे समय में क्या कर रहे हैं? आप कोई, जब आपको रास्ता नज़र नहीं आया 100 बरस में दक्षिण फतेह करने का, तो आपको नज़र ये आया कि हिंदी के नाम पर इनको बांट दिया जाए। इसी ज़बान पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले साउथ के अंदर कई लोगों का मारे जाने की खबरें हैं। 65-66 के अंदर लोग ये बताते हैं जब ज़बान को थोपा गया। देखिए, हिंदी को कौन दरकिनार कर रहा है, लेकिन आप थोप तो नहीं सकते। अपनी स्वेच्छा से सबको हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पर जाकर के ये बताएंगे कि कौन सी तीसरी लैंग्वेज होगी, कौन सी दूसरी होगी। वो लोग अलग तरह से सोचते हैं। अब ये है कि अब की बार जो तमिलनाडु की विधानसभा का बजट है, उसमें जो रुपये का निशान है उसको भी हटा दिया स्टालिन ने। उसमें वही तमिल का जो शब्द होगा रुपए से संबंधित, वो दिया गया। आप खबर देखें दोस्तों, ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जब केंद्र की नीतियों ने ये काम करना शुरू कर दिया कि आखिरकार परेशानी ही परेशानी होनी ही शुरू हो जाएगी। अब आप देखें दोस्तों, ये खबर वैसे तो है केरल के विजयन साहब की, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सीएम विजयन सपोर्ट्स स्टालिन मार्च 22 डिलिमिटेशन मीटिंग। ये केरल के लोग भी शामिल हो गए। इसके अंदर जनाबे वाला मैं कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश भी शामिल हो रहा है, तेलंगाना भी शामिल हो रहा है। अब आप चंद्रबाबू नायडू अगर जा रहे हैं, मुझे अलग से खबर बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि ये कितना ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है, कितना ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। नायडू जो आपकी, चलिए वो तो आपकी सरकार है, वो रहे या ना रहे वो बात अलग है, लेकिन बात तो सबसे बड़े मुद्दे की ये है कि जब आप 22 मार्च को यानी कि स्टालिन साहब इकट्ठा कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल
तमिलनाडु, कर्नाटक, ये तमाम लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो वहाँ ये सबक क्या जा रहा है, यानी कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और आप जो है इस तरह की हालात पैदा करने के एक मुख्यमंत्री, मैं तो आपको पहले खबर बता चुका 15 दिन पहले लगभग, कि बहुत पहले लगभग 1.5 साल पहले तमाम साउथ के जो मुख्यमंत्री थे वो दिल्ली में आके धरना देकर गए। उनका कहना यह था कि हम देश के इकोनॉमी में राजस्व तो देते हैं इतना और मिलता है हमें इतना। बिहार 1 रुपया दे के 7 रुपये ले जाता है और वहीं महाराष्ट्र 1 रुपया दे के 48 पैसे लेता है। ये मैं आपको 12 बता चुका। साउथ वालों ने, यानी कि तमिलनाडु है, आप केरल की बात जो मैंने आपसे कहा, पर कैपिटा इनकम $4,300 के करीब है, लगभग इतनी, और बिहार की 800। देखिए ये बात भी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने इकोनॉमी को अगर बिहार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उससे आपको दिक्कत हो, ये भी गलत है। चूंकि परिवार के अंदर अगर सपोज कीजिए कुछ लोग हैंडीकैप हैं तो आपको उनकी जिम्मेदारी का अधिकार है, आप पे जिम्मेदारी है। लेकिन हैंडीकैप के नाम पे अगर निठल्ले हों, यात्राओं के अंदर हंगामा करने वाले हों, कत्लो गारत में सबसे ज़्यादा आगे हों और भीख लेने में सबसे आगे हों, तो फिर क्या होगा? आप देख लीजिए, भीख ही तो कहते हैं 5 किलो राशन को, वो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। आप इस चक्कर में तो सबसे आगे हैं। और धर्म की लड़ाई हो जाए, नेता तुम्हारे आकर के कोई नीचे से लगा दे किसी प्रकार का कोई करंट, तो आपको क्या होता है? आप फौरन धार्मिक पशु बन जाते हैं। और वैसे आप बहुत कमज़ोर हैं, आपके चलाने वाले इतने कमज़ोर हैं। वैसे तो उत्तम प्रदेश बताते हैं, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो फिसड्डी हो जाते हैं आप लोग। तो दोस्तों बात यह है कि ये वाला जो बीज बोने जा रही है गवर्नमेंट, यानी कि मोदी की सरकार, कि डीलिमिटेशन हो जाएगा तो उससे उन्हें अपना वर्चस्व बचाने की दिक्कत है। 22 मार्च को आप ये ना समझिए कि दक्षिण के लोग जमा हो रहे हैं, आप ये समझिए कि वो जमा किसके खिलाफ हो रहे हैं। इत्तफाकन मोदी जी की नीतियों से आप और मैं भी जद में आ रहे हैं। हमारा दक्षिण, हमारा उत्तर कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अगर इस तरह से लोग करने लगेंगे, क्षेत्रवाद के हिसाब से संगठन बना करके, या मुख्यमंत्री इकट्ठे होने लगेंगे, तो ये किस बात का सूचक है? आप तो वैसे भी अलगाववादी बताने में माहिर हैं, हालांकि दक्षिण में आपके बताने की हिम्मत नहीं है। आप ममता बनर्जी को अलगाववादी कह सकते हैं, पंजाब के लोगों को अलगाववादी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि तमिल के लोगों ने, साउथ के लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या क्या जनसंख्या के एतबार से, पर कैपिटा इनकम के एतबार से क्या क्या काम किया, लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आया। आपने कहा जबान थोप दो और डीलिमिटेशन थोप दो। जब डीलिमिटेशन की बात यह है दोस्तों कि 26 में होना है, लेकिन उससे पहले कास्ट सेंसस होना जरूरी है, वो तो आप कराने को तैयार नहीं है 2011 के बाद से। 2011 में हुआ था, वो भी यूपीए की सरकार में हुआ था, आप कराने को तैयार नहीं। चूंकि आप जानते हैं क्या, ये ना पता चल जाए कि देश में मुसलमान और दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। ये 1585 की जो लड़ाई है, जो आप ही ने तो बनाई है, लेकिन अगर ये 85 इकट्ठा होगा, ये साउथ के लोग इकट्ठा हो गए, तो ये किसके खिलाफ जाएंगे? हम 15 और 85 नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले 20 और 80 करते रहे, लेकिन आपको दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता अखबार की कटिंग आपको, लेकिन आप ये समझिए कि 22 मार्च को ये जमा जो हो रहा है, ये किस बात का सूचक है? वो बात में अगर मुंह से निकाल दूंगा तो मैं कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये अनार्की के हाल, ये मतलब कौन से हालात आप पैदा करना चाहते हैं। स्टालिन ने 22 मार्च को जो बुलाया दोस्तों, आप ये समझिए कि ये एक ऐसा सूचक है कि एक बहुत बड़े मुसन्निफ कह रहे थे कि वो शब्द वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन देश को अलगाव की तरफ ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, अपने निहित स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।